है कोई आपके इंडिया में इससे बड़ा मैच विनर? इस वक्त है क्या इवन पूरी दुनिया में T20 के सर्कल में इससे बड़ा मैच विनर? 4 ऐसे इसका नाम है, सुपर स्पेशल संजू सैमसन। क्या अमेजिंग प्लेयर है, क्या अनबिलीवेबल शॉट्स खेलता है ये बंदा। मैं कहता हूं जब ये बंदा क्रिकेट खेल रहा होता है ना, जब ये शॉट कनेक्ट करता है बैट के साथ, तो एक ही लफ्ज मुंह से निकलता है, वाह, कमाल है। क्या मलाई प्लेयर है यार, क्या स्मूथ प्लेयर है। और इसके अंदर जो गेम सेंस है ना, वो बहुत कम प्लेयर्स में है। और मुझे लगता है कि जब से ये T20 वर्ल्ड कप में इसने अपना कमबैक किया है, तब से लेके अब तक इससे बड़ा कोई मैच विनर प्लेयर ही नहीं है। सीएसके ने जब इसको साइन किया ना, तो बहुत उम्मीदें थी इनके फैंस के अंदर, जो सीएसके की मैनेजमेंट है उसके अंदर। वो समझ रहे थे कि ये महेंद्र सिंह धोनी का रिप्लेसमेंट लेकर आ रहे हैं, जो कि इतना आसान नहीं है। ये बात किसी के साथ जोड़ देना, विराट कोहली का रिप्लेसमेंट, महेंद्र सिंह धोनी की रिप्लेसमेंट, सचिन की रिप्लेसमेंट, ये इतने बड़े नाम है कि अगर इनके नाम के साथ किसी का नाम जुड़ भी जाए, वो प्रेशर में ही मारा जाता है। बट ये बंदा उस नाम की लाज रख रहा है। ये बंदा उस नाम को अपने कंधों पे एज अ प्राउड लेके चल रहा है। क्या वर्ल्ड कप का वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनिंग इसकी, क्या वर्ल्ड कप के फाइनल की इनिंग इसकी, और क्या अब ये आईपीएल में झंडे गाड़ है। देखिए, जो सिचुएशन को ये बंदा रीड करता है संजू सैमसन, मैं समझता हूं बहुत कम ऐसे लोग रीड कर पाते हैं। ये तो मुझे विराट कोहली की जो पीक थी, जब विराट कोहली अपने अरूज पे था, जब विराट कोहली टेस्ट हो, T20 हो, ओडीआई हो, सब पे राज करता था, रियल किंग था, ये मुझे उसके टाइम की जो है वो प्राइम याद करवा रहा है। पहली बारी अगर सीएसके लेती है तो 200 करती है, तो बीच में से 100 इसका होता है। पहले ओवर में जाता है, आखिरी ओवर तक खड़ा रहता है, नोट आउट, बैट कैरी करके जाता है। अगर चेस करने जा रही है इसकी टीम 220, फिर 100 करता है, पहले ओवर में आता है और चेस करके घर जाता है, बैट कैरी करके। फिर इसकी टीम अगर 155 भी चेस करने जाती है, तो उसमें भी 87 बनाता है, पहले ओवर में जाता है, आखिरी ओवर तक जो है वो जब तक फिनिश नहीं होता, बैट कैरी करता है, 7 घर जाता है। अपनी टीम में सीनियर प्लेयर का क्या रोल होता है, ये पूरी दुनिया को बताता है। फिर वो चाहे कार्तिक शर्मा साथ हो इसके, फिर वो चाहे जो है वो शर्मा हो साथ इसके, वो अंडर 19 का जो लड़का था, जो बेचारा अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गया, वो लड़का हो साथ इसके, या इसके साथ कोई बड़ा एक्सपीरियंस बैट्समैन ही क्यों ना हो, उसको साथ लेके चलेगा। कैसे किस बॉलर को, कैसे किस बैट्समैन को साथ लेके चलना है, कोई इससे सीखे। मैच में थोड़ी बात करता हूं। आज दिल्ली को दिल्ली में घुस के जो है वो सीएसके वालों ने उनकी विसल फोड़ दिया। देखिए, मुझे दिल्ली एज अ फ्रेंचाइज ना इसकी समझ ही नहीं लग रही। और ये एक बात अंडरस्टूड है, जिस फ्रेंचाइज में केएल राहुल हो और 3 साउथ अफ्रीकन हो ना, वो फ्रेंचाइज कहीं नहीं जा सकती, वो टीम कहीं नहीं जा सकती। ये ऐसे एक पनौती लोग हैं कि ये रन्स भी करेंगे 2-3 मैच छोड़ के, एक आधा मैच जितवा भी देंगे और 4 मैच हार भी जाएंगे। इन लोगों के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं होता, इन लोगों के अंदर एंथुसियाज्म नहीं होता, इन लोगों के अंदर जोश ही नहीं होता, इन लोगों के अंदर मोटिवेशन ही नहीं होती टीम को लेके। ये ऐसे लगता है सिर्फ इंडिविजुअली खेल रहे हैं। और केएल राहुल को स्पेशली मैं कहूंगा, एक तरफ आप संजू सैमसन को देखें यार, पिछले 10 साल से ये इंडियन सर्किट में है, बट इस बंदे पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा था। अब आके गौतम गंभीर ने, सूर्या कुमार यादव ने और थोड़े अरसा पहले राहुल द्रविड़ ने इसके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाया, तो ये इंडियन क्रिकेट को कहां से कहां ले गया। और एक तरफ केएल राहुल है, जो कि इसकी जगह मैं समझता हूं मल के बैठा हुआ था, जिसमें विराट कोहली, रवि शास्त्री जो गैंग था, उन्होंने इस बंदे को टीम में फिट करने के लिए संजू सैमसन जैसे लोगों को साइडलाइन किया। जहां पे संजू सैमसन कीपिंग के लिए आता था, ये बंदे केएल राहुल को ग्लव्स पकड़ाते थे, भाई तू कीपिंग कर। जहां पे उसको ओपन आना होता था संजू को, वहां पे कहते थे केएल राहुल साहब आप ओपन आ जाओ। जहां पे संजू को नीचे इन्होंने एडजस्ट करना था, वहां पे कहते थे केएल राहुल तू आजा, एडजस्ट हो जा। अगर आप एग्री नहीं करते तो कमेंट बॉक्स में लिखें कि ऐसा नहीं हुआ पिछले 8-10 सालों में। और उसका नतीजा क्या, नुकसान किसको हुआ, इंडियन क्रिकेट को। नहीं जीते वो ट्रॉफी पिछले, जो है वो एक ऐसा टाइम है कि 10-12 साल वो जीते नहीं ट्रॉफी। और जो ही उन्होंने अपना सेटअप चेंज किया, संजू सैमसन टाइप के प्लेयरों को, डिजर्विंग प्लेयरों को इन किया और केएल राहुल जैसे मनहूस और पनौती प्लेयरों को बाहर किया, तो ट्रॉफीज उनके कदमों में आगे गिर गई। दो क्रिकेट एक टीम गेम है, बट इंपैक्ट भी किसी चीज का नाम है, इंडिविजुअल इंपैक्ट भी किसी चीज का नाम है। मैच में मैं थोड़ी सी बात करता हूं। दिल्ली को मेरे ख्याल से ये वाहिद फ्रेंचाइज है जिनको होम ग्राउंड का सबसे ज्यादा नुकसान है। यहां पे 265 करके 265 भी खाते हैं, यहां पे ये 67 पे भी ऑल टीम आउट हो जाती है, यहां पे 130, 160, 155 करके भी ये आराम से चेस करवा देते हैं। और भाई तुम अपने घर खेल रहे हो, अगर तुम ही अपनी विकेट को रीड नहीं कर पाओगे, कौन रीड कर पाएगा। मेरे ख्याल से ऋतुराज ने बहुत अच्छी विकेट रीड की दिल्ली वालों से भी। दिल्ली वाले टॉस जीत के जो है वो बारी लेने आ गए। और भाई ये कोई टेस्ट मैच हो रहा है या ओडीआई हो रहा है कि बाद में विकेट चेंज हो जाएगी। और बाद में क्या लगता है, ड्यू का फैक्टर भी आना था, तुमने पहली बारी ले ली। और उसके बाद मैं सीएसके को जितना क्रेडिट मैं इस मैच का मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन को दूंगा, जितना मैच जो है वो मैं कार्तिक शर्मा को दूंगा, उतना ही मैं क्रेडिट आकिल हुसैन को भी दूंगा और इनकी मैनेजमेंट को भी दूंगा। आकिल हुसैन और नूर अहमद की इस टाइम जो जोड़ी बनी हुई है वो आउटस्टैंडिंग है।
क्या उसने ऊपर से आके केएल राहुल को ट्रैप करके आउट किया, मजा आ गया। बाकी निशंका को और मुकेश ने निशंका को ले गया, बट प्रेशर जो डाला वो आपके आकिल हुसैन नहीं डाला ऊपर से दायरे के अंदर बोल करके। और फिर नूर अहमद आया, नूर अहमद ने विकेट चटकाना शुरू कर दी। और मास्टर स्ट्रोक में इस सारी बॉलिंग लाइनअप में कहूंगा ओवरटन का था, जहां पे 17वां ओवर ओवरटन को दिया, सिर्फ 5 रन दिए और विकेट ले गया। वार्म अप का भी टाइम नहीं दिया और ओवरटन को सिर्फ 1 ओवर के लिए मुझे लगता है इन्होंने लैपटॉप पे स्टैटिस्टिक निकाल के तैयार किया हुआ था। वो तो समीर रिजवी सॉरी, अगर 40-50 ना करता तो इनसे तो 100 ना होता। क्या निशंका, क्या स्टब्स, क्या केएल राहुल, क्या आपका अक्षर पटेल, सब जो है वो घोड़े लगे पड़े थे। और मुझे ये दिल्ली वालों की ये दिमागी सिचुएशन समझ नहीं आती। वो कहते हैं जो तो बंदे दी मत बजदी है तो वो नहीं कर देंगे रब ओनू। ओ भाई, मिलर द किलर ने आपको द ओनली कुछ मैचेस जो है वो जितवाए, आप उसी को बाहर बैठाए हो। ये स्टब्स क्या बेचता है उसके सामने यार, ये बाकी क्या बेचते हैं उसके सामने, अपने मिलर को ही बाहर बैठा दिया। तो 155 इन्होंने किया। जो बॉलिंग में टॉप मैन थे उनमें आकिल हुसैन था, उसमें नूर अहमद था और ओवरटन और मुकेश। इनफैक्ट इन सब ने बड़ी मिलके अच्छी बॉलिंग की। हाँ, अमूज कंबोज जो है, अनुज कंबोज, क्या नाम है उस लड़के का, कंबोज मुझे याद है, एक तो नाम मुझे याद नहीं रहता, बट कंबोज मुझे उसका नाम याद है। वो बंदा अब तक का सीएसके का टॉप बॉलर जा रहा था, आज उसको थोड़ा सा वो मुझे थोड़ा रस्टी नजर आया। उसके अलावा इनकी बॉलिंग जो है वो टॉप नॉच रही। अब आते हैं जब सीएसके की बैटिंग आई, 155 चेस करना था, तो जो मैं कहता हूं ना संजू सैमसन क्यों स्पेशल है, वो उसने बताया। उसको समझ लग गई कि अगर मैं मिचेल स्टार्क को इस चेस में मैंने इररेलेवेंट कर दिया तो ये गेम हमारी है। और वही उसने किया। उसने बड़े ही स्मार्टली, बड़े ही शातिर तरीके से, चालाकी से जो है वो मिचेल स्टार्क को लेट गो किया। कोई एडवेंचर नहीं किया, कोई कुदम कुदाद नहीं किया, कोई अफरा तफरी नहीं डाली, और सामने भी बड़े आराम से लेके वो चला बैट्समैन को। और मिचेल स्टार्क के 2-3 ओवर उसने वैसे ही जाया कर दिए, निकलवा लिए। और डिफरेंस जो था दिल्ली का और सीएसके का, जो मैं कह रहा हूं वो यही था कि एक तरफ नूर अहमद और अकील हुसैन थे, और एक तरफ अक्षर पटेल और कुलदीप यादव थे। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल अपने घर खेल रहे थे और अकील हुसैन और नूर अहमद अवे खेल रहे थे। बट आपने मैच में देखा किसने बाजी मारी, अकील हुसैन और नूर अहमद ने। अक्षर पटेल आया अकील हुसैन की तरह एज अ लेफ्ट आर्मर दायरे के अंदर, बट जो संजू सैमसन ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उसको छिक्का मारा ना, सचिन की याद दिलवा दी यार। क्या मिडल किया उसने, ऐसे किया बार बार देखो यार रिप्ले, पैसे पूरे करा दिए। जो लोग दिल्ली में मैच देखने गए होंगे ना, ये पूरे मैच में ये शॉट ने उनके पैसे पूरे करवा दिए होंगे टिकट के। ऐसी शॉट उसने मारी, ठंडी हवा का झोंका मारा उसने यार, स्मूथ मक्खन मलाई वो शॉट मारी उसने। और वो आस्ता आस्ता ऊपर से उन्होंने विकेट निकाली, ऊपर से वो ऋतु को खा गए, बड़े आराम से लेके चल रहे थे वो। मगर मैं कहता हूं कार्तिक शर्मा और आपके संजू सैमसन ने क्या गेम सेंस दिखाई। जहां पे बॉलरों को लेट गो करना था उन्होंने लेट गो किया, जहां पे उन्होंने बॉलरों को ओवरटेक करना था उन्होंने ओवरटेक किया। बड़े आराम से, बड़े ही मजे से उन्होंने जो है वो चीज मुकम्मल कर दिया। उनके रास्ते में एक ही थी हडल, और उसका नाम था मिचेल स्टार्क और नगीडी को विकेट मिली, यस, बट उसके अलावा उन्होंने बड़े आराम से बोर्ड पे देख के, पर ओवर एवरेज देख के, बड़े आराम से संजू ने ये अपना चेस जो मुकम्मल कर लिया। और संजू जिस डगर से जा रहा है, जिस फॉर्म से जा रहा है, मुझे लग रहा है संजू आने वाले वक्त में बहुत बड़ा एक मैच विनर है। वो स्टिल मैच विनर है, बट मुझे लगता है कि जिस तरह वर्ल्ड कप में, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल और फाइनल में उसकी इनिंग्स थी, वो उसी मोमेंटम को अब साथ लेके चल रहा है। पैसे तो उसने अपनी टीम के पूरे कर दिए, 10 में से अगर 6 पॉइंट है तो वो संजू सैमसन ने ही सीएसके को दिलवाए। अब बाकी अगर 2-3 पॉइंट, 2-3 मैचेस कोई और जितवा देता है, जैसे ब्रेवस है, दुबे है, या अब माही वापस आएगा, एक नया इनको एक जोश मिलेगा, एक मोमेंटम मिलेगा, तो सीएसके प्लेऑफ के लिए अब बड़ी हॉट कैटेगरी है, हॉट कंटेंडर है। तो सीएसके को अब इजी नहीं आपने लेना। दिल्ली की जहां तक बात रहेगी, दिल्ली बिल्ली बन गई, दिल्ली घर चली गई। सो मैच अच्छा हुआ, अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। संजू सैमसन ने अगर रन कर जाए तो उसके बाद कुछ नहीं रह जाता, उसके बाद मजा ही मजा है। सो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तब वरना शट अप एंड गेट आउट हो जाए।